तहरीक अदम एतमाद। क्या अरकान असम्बली को पार्टी के खिलाफ वोट से रोका जा सकता है? सहर बलोच के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने जुमेरात के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वालों पर आइन की शिक 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद इस अमल की कानूनी व आइनी असरात पर बहस शुरू हो चुकी है। क्या कोई रुकनी असम्बली अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है? पार्टी अपने किसी रुकन को अपने खिलाफ वोट देने से कैसे रोक सकती है? और हुकूमती अरकान की जानिब से कुछ बयानात के बाद ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या स्पीकर किसी वोट को गिनने से इनकार कर सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से वादा कहा गया कि जो अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट डालेंगे उनकी असम्बली की रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी। एक रोज पहले फवाद चौधरी ने जियो न्यूज को दिए गए बयान में कहा था कि अगर स्पीकर असम्बली को लगे कि किसी रुकन ने पार्टी छोड़ दी है तो वो उस रुकन का वोट नहीं गिनेंगे। फ्लोर क्रॉसिंग की शिक की तारीख। इन सवालात पर बात से पहले ये समझ लेते हैं कि हर रोज जो हम सब फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज सुनते हैं इनका मतलब क्या है और सियासी जमातें अपने अरकान के किस अमल को फ्लोर क्रॉसिंग मानती हैं। सादा अल्फाज में किसी मुंतखब रुकन का अपनी जमात को छोड़कर दूसरी जमात के हक में वोट देना फ्लोर क्रॉसिंग तस्वुर होता है। बरतानिया में फ्लोर क्रॉसिंग को गैर इखलाकी अमल तस्वुर किया जाता है, लेकिन इसके कोई कानूनी नताइज नहीं होते। आप उन अराकीन असम्बली पर दबाव डाल सकते हैं कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आईनी तारीख पर बात करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लीगल एडवाइजर रीमा उमर ने बताया कि 1973 के आइन में इन्हराफ करने वाले अराकीन के बारे में शुरू में कोई वादे शिक नहीं थी। उनका कहना है कि 1997 में नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत के दौरान 14वीं तरमीम के तहत सियासी जमात से इन्हराफ करने के हवाले से ये शिक यानी 63A आइन का हिस्सा बनाई गई। इस शिक के तहत किसी भी सियासी जमात के रुकन के खिलाफ पार्टी के खिलाफ वोट करने पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। रीमा उमर ने बताया कि इस शिक को आइन का हिस्सा बनाने का मकसद इस बात का इत्मीनान करना था कि हुकूमत के काम करने के तरीके या कार्रवाई में कोई खलल न आ सके। इस दौरान भी शिक के मानी खास से जामे थे, यानी आप सियासी जमात के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते या बोल सकते थे। नवाज शरीफ के दौर में इंडिया और पाकिस्तान के इस कानून में कोई खास फर्क नहीं था। 14वीं तरमीम के तहत पार्टी के सरबराह के पास ये ताकत थी कि वो किसी रुकन को इन्हराफ करने के इल्जाम पर बरतरफ कर दे। साबिक सदर और फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के दौर में शिक का दायरा मजीद तंग किया गया। इस दौर में शिक के तहत 17वीं तरमीम के तहत ये तय किया गया कि तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब और आईनी तरमीम के दौरान अराकीन असम्बली को पार्टी के जारी करदा अहकामात के तहत ही वोट डालना होगा। स्पीकर के किसी वोट को ना गिनने का सवाल। एक रोज पहले फवाद चौधरी ने जियो न्यूज को दिए गए बयान में कहा था कि अगर स्पीकर असम्बली को लगे कि किसी रुकन ने पार्टी छोड़ दी है तो वो उस रुकन का वोट नहीं गिनेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने मकामी टीवी चैनल ARY के एक प्रोग्राम में इसी नौयत के एक सवाल का जवाब में कहा कि ये तो आइन के साथ मजाक है कि स्पीकर या कोई भी किसी मेंबर के वोट को कैंसिल कर सके कि जी उसका वोट ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि जो भी अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देगा वो भी वोट पड़ेगा, शुमार भी होगा और जिस तरफ उसका रुझान होगा उस तरफ समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के खिलाफ भी है तो इसकी गिनती होगी। एतजाज अहसन ने एंकर की तरफ से इस सवाल पर कहा कि अगर स्पीकर फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने इस वोट को नहीं गिनना तो फिर क्या होगा। एतजाज अहसन का जवाब था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। आप स्पीकर के जहन में और प्राइम मिनिस्टर के जहन में ऐसी बातें ना डालें जो मुमकिनात में ही नहीं है। एतजाज अहसन ने कहा जो ये मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को, वजीर आजम को, स्पीकर को, वो उनके दुश्मन है। सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रबानी ने इसी मौजू पर BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि ये मावराए आयन बात है। उन्होंने कहा कि आयन आर्टिकल 63A जब एक जुर्म होगा, अगर आप उसको जुर्म कहते हैं तो तब वो अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेंबर वोट पार्टी के वेब के खिलाफ देगा तो इसके बाद 63A के अंदर एक पूरा तरीकाकार दिया हुआ है। रजा रबानी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि लिहाजा स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी मेंबर को अपना वोट इस्तेमाल करने से रोके। इस वोट को इस्तेमाल करने के बाद क्या नतायज होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वोट कास्ट होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के मुताबिक इसका सादा जवाब ये है कि पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PTI अपने अराकीन को नहीं रोक सकती और अगर फर्ज करें कि रोक लें और नाअहल करने का रेफरेंस भेज भी दें तो PTI को असम्बली में वजीर आजम के हक में एतमाद के लिए मजीद वोट दरकार होंगे।
तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या नाअहल किए गए अरकान को निकालने से वजीर आजम के हक में एतमाद के लिए वोट कम पड़ सकते हैं। इरफान कादिर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इस वक्त कौमी असम्बली में पीटीआई की अक्सरियत है। अगर वो इस अक्सरियत में से बेशतर को निकाल देती है या उनका वोट नहीं गिनती तो फिर एतमाद बहाल करने के लिए मजीद वोट कहाँ से लाएगी। कौमी असम्बली में वजीर आजम पर में एतमाद के लिए अपोजिशन को 172 वोट चाहिए, जबकि अपोजिशन का दावा है कि उनके पास तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के अरकान, पीटीआई के बागी ग्रुप और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 200 के करीब अरकान बनते हैं। इस वक्त इसी हवाले से चहमंगोइयाँ जारी हैं कि अदम एतमाद की तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन और साबिक सेनेटर फरातुल्लाह बाबर ने बताया कि आईनी और कानूनी तरीक़ेकार पर अगर अमल किया जाए तो मामला काफ़ी सीधा सादा सा है, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म गुस्से में लग रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वो खुद को बहाल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। किसी रुकन को नाअहल करने का तरीक़ाकार क्या है? रीमा उमर के मुताबिक आयन के मुताबिक ये तरीक़ाकार रुकन कौमी असम्बली के वोट डालने के बाद ही शुरू होता है और माहिरीन के मुताबिक यह मरला खासा तवील है, जिसके मुकम्मल होने में कई माह लग सकते हैं। 30 दिन के अंदर रुकन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 60 से 90 दिन मजीद लग सकते हैं। रीमा उमर के मुताबिक पाकिस्तान के आयन में स्पीकर असम्बली की हैसियत पोस्ट ऑफिस से भी कम है। 18वीं तरमीम के बाद आयन की शिक 63 में यह वाजे कर दिया गया है कि अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में अपनी जमात के खिलाफ इन खास हालात में वोट करता है या वोट डालने से मना करता है तो जमात का सरबरा स्पीकर असम्बली को रुकन के मुनर्रिफ होने का रेफरेंस देते हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि आप किसी रुकन को बगैर सुने रेफरेंस नहीं दे सकते, जिसके लिए पार्टी सरबराह रुकन को पहले शोकाज नोटिस देते हैं। रुकन पार्टी सरबराह को जवाब देते हैं कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया। उसके बाद पार्टी सरबराह डिक्लेरेशन या रेफरेंस स्पीकर को भेजती हैं, जिसके बाद स्पीकर रुकन के खिलाफ इस डिक्लेरेशन या रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन में भेजते हैं। रीमा उमर ने कहा कि अगर किसी वजह से स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेजते तो अमूमी तौर पर यह ख्याल कर लिया जाता है कि अगले 2 दिन में वो इस रेफरेंस को ईसीपी को भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास ये रेफरेंस भेजने पर वो रुकन कौमी असम्बली को सुनते हैं, जिसके बाद रुकन की नाअहली का आदमी फैसला इलेक्शन कमीशन के पास होता है। साथ ही रुकन कौमी असम्बली के पास यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दरखास्त या तहरीरी रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि इसकी एक बड़ी मिसाल पीटीआई की साबिक रुकन आयशा गुलालई की है। आयशा गुलालई और इमरान खान के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जमा कराने से पहले अपने पार्टी रुकन को सुनना चाहिए। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।